सोनम वांगचुक की आवाज अब पूरे रायपुर में गूंज रही, रायपुर के साथ साथ पूरे देश भर में गूंज रही है। और मेरे पीछे आप जो प्रदर्शन देख रहे हैं वो सोनम वांगचुक के सपोर्ट में है, वो सोनम वांगचुक के लिए है। उनके अलावा जो है जो धर्मेंद्र प्रधान है उनके इस्तीफे के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। और भारी संख्या में जो युवा है, जो भीमसेना है, वो सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो प्रदर्शन कर रहे हैं। और आइए कुछ लोगों से बात भी करेंगे। भैया आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ भैया आप कुछ दीजिए, क्या क्या रखे हुए हैं जी? ये पोस्टर में आपने क्या लिखा और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हम दिखाना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सोनम वांगचुक की, उन पे कुछ रिस्पांस नहीं है। कुछ तो रिस्पांस करें, उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ तो रिस्पांस करें। उस पोस्टर पे हम वही दिखाना चाह रहे हैं एनिमेशन के माध्यम से कि इसमें दिखाया गया है कि मोदी जी कुछ उन पे रिस्पांस ही नहीं कर रहे हैं। कुछ तो बोले, गवर्नमेंट है, ये सोया हुआ सरकार है। जब काम पड़ता है तो लेने आ जाते हैं भी और रजम तानाशाही में हम तानाशाही में। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छे कार्टून पिक्चर यहाँ पर बनाया गया। ये जो धर्मेंद्र प्रधान को दिखाया गया, साथ में कॉकरोच पार्टी के जी यहाँ पर। ये कौन सोया हुआ है भैया? सोनम वांगचुक जी। तो ये सोनम वांगचुक जी सोए हुए बोल रहे हैं और ये धर्मेंद्र प्रधान है। और रिजाइन करके सब लोग मिलकर जो है धर्मेंद्र प्रधान को कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी रिजाइन वो नहीं दे रहे हैं। और इसी को लेकर ये प्रदर्शन है और साथ में मोदी की तस्वीर भी दिखाई गई है। और क्या आपको वांगचुक सर दिख रहे हैं, मुझे जो नहीं दिख रहे हैं, ऐसी कुछ चीजें लिखी हुई है। और ये बड़ा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। मेरे पीछे जो लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मेरे पीछे थोड़ा सा देखेंगे तो जोर जोर से जो है नारे लगाकर सोनम वांगचुक जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट पे धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन के नारे लगाए जा रहे हैं। और ये बड़ा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और सभी जो है यही नारे बार बार लगा रहे हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन दिया जाए, ऐसे नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लड़कियां भी उनसे बात कर लेते हैं। दीदी आप लोग थोड़ा सा कहाँ से आए हैं आप लोग? जी कहाँ से आए? आप लोग से ही बात करने आ रहा हूँ। कहाँ से आए हैं? हम लोग फिलहाल यही रायपुर के हैं। हाँ, आप लोग भी नारे लगा रहे हैं, यहाँ पर सम्मिलित हुए, क्या कुछ कहेंगे? नारे तो लगा रहे हैं, हम लोग भी यही प्रोटेस्ट का ही सहयोग करने आए हैं। प्रोटेस्ट में आप लोग आए हैं, धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देना जरूर रिजाइन मांग रहे हैं। हाँ, रिजाइन ही मांग रहे हैं। देना चाहिए, रिजाइन तो उनको देना ही चाहिए। इतना सब कुछ हो गया है और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें जो हमारे छत्तीसगढ़ में भी, इंडिया में भी चल रही है, उन सब के लिए एक तो शिक्षा के क्षेत्र में धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है, ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए सरकार जिम्मेदार है। 20 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं है। क्या लगता है गवर्नमेंट सोई हुई है? अब सोई तो नहीं है गवर्नमेंट, सब देख रही है, सब चाह रही है, सब उनको पता है। अगर एक नेता का पत्ता खुलता है तो बाकी सभी नेताओं का भी पत्ता खुलेगा, तो इसलिए चुप है। इसलिए चुप है। हाँ बिल्कुल, तो सीधे तौर पर ये कहना है इनका, और पीछे जो प्रदर्शन है वो जारी है। लेकिन इनका कहना यही है, जो युवा है उनका कहना यही है, गवर्नमेंट सोई नहीं है, सब देख रहे फिर भी चुप है, क्योंकि उनको डर है कि अगर वो एक के लिए एक्शन लेंगे तो सबके पत्ते खुल जाएंगे। नहीं आए हैं हम लोग, यहाँ पे आए हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज उठाने, क्योंकि स्टूडेंट की आवाज ही है एक लोकतंत्र का सबसे बड़ी ताकत। अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो लोकतंत्र तक आवाज नहीं पहुँचेगा। ये लोग बहरी हो चुके हैं और हमारी आवाज उन तक पहुँचनी चाहिए। देखिए, हमारा ये मांगे है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, क्योंकि 2008 में जब कांग्रेस की सरकार थी और 26/11 अटैक हुआ था तो हमारे होम मिनिस्टर ने, डिप्टी सीएम ने एंड सीएम ने सारे ने रिजाइन करा था, अपनी अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट करी थी। बट यहाँ पे पेपर लीक। जी, प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं हम यहाँ पे। क्या रीजन क्या है? धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा चाहती हैं, अभी सोनम वांगचुक के समर्थन में क्या है? देखिए, हम सोनम वांगचुक के समर्थन में ही आए हुए हैं। देश का सिस्टम बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। अभी के टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर को एक्चुअल में इस्तीफा देना चाहिए, या तो फिर अगर उनको कम से कम बताना चाहिए कि क्यों ये सारी चीजें हो रही है। इतने पेपर लीक्स हो चुके हैं ऑलरेडी, तो इसका कोई तो रीजन होगा कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। तो बिल्कुल उनको सामने आके एटलीस्ट बात तो करनी चाहिए। इतने दिन से हंगर स्ट्राइक हो रहा है और ये पीसफुल हंगर स्ट्राइक है, किसी तरह का यहाँ पे कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज नहीं हो रही है, पीसफुली प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो उसका एटलीस्ट उनको जवाब तो देना ही चाहिए, ये हमारा हक बनता है। अभी सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटा दिया गया है, इसको कैसे देखती हैं? देखिए, गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। इनको इस तरीके से तो नहीं उठाना चाहिए था। उन्हें पीसफुली वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था तो उनको जाके वहाँ पूछना चाहिए था, वहाँ बात करनी चाहिए थी। इस तरह से ये तो एक तरह से बिल्कुल ही मतलब कि उनके ही राइट्स को थोड़ा मतलब वो किया गया है, उल्लंघन किया गया है। ये गलत था, बिल्कुल गलत था। बढ़ती बारिश के बीच प्रदर्शन जो है वो जारी है। अभी भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग जो है लगे हुए हैं अपने प्रदर्शन के लिए। लेकिन साथ में वो लोग कितने सारे पोस्टर्स लेकर आया। पोस्टर्स में सीधे तौर पर उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और
जो है सोनम वांगचुक जिंदाबाद जैसे जो चीजें हैं वो लिखी हुई है और बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत सारे युवा, ये भैया कहाँ से हैं आप? हम रायपुर के हैं। जी रायपुर के, आप लोग प्रदर्शन के साथ देने आए हैं क्या? जी बिल्कुल, प्रदर्शन के साथ देने आए हैं। क्या चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए? जी बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। तानाशाही से मुक्ति मिलनी चाहिए हमें। जो आजकल सब कुछ कंट्रोल तरीके से हो रहा है वैसे नहीं होना चाहिए। फ्रीडम होना चाहिए। संविधान है, वो संविधान का होना चाहिए। सोनम वांगचुक को पुलिस भी अस्पताल लेके गई, जबरदस्ती बताया जा रहा है। जी ऐसा न्यूज तो हम भी वही देख रहे हैं कि ऐसा कुछ दिख रहा है। कुछ कहेंगे? उस पर क्या कहना चाहेगा भाई? तानाशाही अगेन। तो तानाशाही ऐसा कह रहे लोग, लेकिन प्रदर्शन जो है वो जारी है और हाथ में कुछ पोस्टर्स है, उसको थोड़ा सा देखेंगे भैया, थोड़ा सा साइड देंगे। आज मैं दूसरे के बच्चे के लिए खड़ी हूँ ताकि कल मेरे पैसे खड़े ना पड़े। उन्होंने कहा था कि आप हमें मार सकते हो, हमारे विचारधाराओं को नहीं मार सकते, क्योंकि इसी तरह यहाँ धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगने हम सब लोग इकट्ठा हुए। मैं उस देश से निकल चुका हूँ क्योंकि मैं राजस्थान कोटा में पढ़ा हूँ। ये आज की लड़ाई नहीं है, ये बहुत पुरानी लड़ाई है, क्योंकि ये बहुत पुरानी चिंगारी उठी थी जो आज भड़क चुकी है। मैं उस फेस में रहा हूँ क्योंकि कोटा में न जाने कितनी मतलब आत्महत्याएं होती थी। फेस से निकले हैं, वहाँ बच्चे बहुत आत्महत्या किए हैं। ये पेपर लीक, देखिए ये एक शुरुआत है। इंसान शुरुआत से आगे बढ़ेगा और एक बोलते हैं ना, पकड़ोगे हाथ पकड़ाएगा। हम वो विचारधाराओं से चलने वाले लोग हैं। में है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही चाहिए किसी भी हाल में, या मोदी जी ने उनको रिजाइन करवाना चाहिए जबरदस्ती। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और आज भी पेपर में आया है कि कई लोगों को 600 मिले हैं, उनका सार दिखा रहा है। तो ये कोई अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर को बैठाया या पढ़ा लिखा हो तो समझ सके बच्चों की परेशानी को। आप रहने वाले छत्तीसगढ़ के? हाँ, मैं यही का रहने वाला हूँ। मंत्री जो बने हैं वो पूर्व कलेक्टर हुए। हाँ, कलेक्टर सिटी मंत्री बने हुए, उसके बावजूद भी कई चीजें जो है वो सही से नहीं हो रही है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो आने वाला एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा वो सही से काम करेगा? ये तो कोई गारंटी नहीं दे सकता, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ये उम्मीद है लोगों की कि जो भी आएगा अगला वो थोड़ा अच्छा काम करेगा। यही अंतर है बस। यहाँ से चालू करूँगा भगत सिंह जी, बसंत जी से मैं चालू करूँगा अपनी बात को। उन्होंने कहा था कि आप हमें मार सकते हो, हमारे विचारधाराओं को नहीं मार सकते, क्योंकि इसी तरह यहाँ धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगने हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं उस फेज से निकल चुका हूँ क्योंकि मैं राजस्थान कोटा में पढ़ा हूँ। ये आज की लड़ाई नहीं है, ये बहुत पुरानी लड़ाई है, क्योंकि ये बहुत पुरानी चिंगारी उठी थी जो आज भड़क चुकी है। मैं उस फेस में रहा हूँ क्योंकि कोटा में ना जाने कितनी मतलब आत्महत्याएं होती थी। फेस से निकले हैं, वहाँ बच्चे बहुत आत्महत्या किए हैं। ये पेपर लीक, देखिए ये एक शुरुआत है। इंसान शुरुआत से आगे बढ़ेगा और एक बोलते हैं ना कि उंगली पकड़ोगे हाथ पकड़ाएगा। हम वो विचारधाराओं से भगत सिंह विचारधाराओं से चलने वाले लोग हैं। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। उसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर हम मौजूद है, वहाँ भी हमें फॉलो कीजिएगा। देखना होगा इसका क्या होता है। नमस्कार, जय जोहार।